अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम। आज मैथ वाइज बुक 7 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, ये इस ब्लैंक के अंदर हमें साइन डालना है कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। पहला काम हमें ये ब्लैंक सिचुएशन दी हुई है, हमें बताना है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के या नहीं। अगर इक्वल होगा तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे जो कि इस तरह से है, और जो चीज़ नॉट इक्वल होगी यानी कि बराबर नहीं होगी उसके ऊपर हम इस तरह से साइन लगाएंगे। पहली चीज़ आपको ये करनी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें मालूम है 1/2 प्लस 2/4 और 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, मैं कहूँ 2 + 3 या कहूँ 3 + 2, आंसर दोनों का 5 आएगा। जब आंसर दोनों का 5 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली साइड इक्वल है। पहला काम हमें ये हो गया, इंसर्ट द करेक्ट सिंबल। हमने सिंबल डाल दिया कि ये इक्वल है। अब हमें उसके बाद नेम लिखना है प्रॉपर्टी का। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा याद रखिएगा प्लस और मल्टीप्लाई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पुट तो अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये इक्वल है तो हमने कहा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी होगी, एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। क्योंकि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि या तो एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें सवाल में दिखने से पता चल रहा है एडिशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे, मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं मार्क चेंज ही कर लेता हूँ। तो यहाँ हम लिख देंगे एडिशन, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें पता है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/11 या 7/11 मल्टीप्लाई बाय 4/-5। बात एक ही है। अगर मैं कहूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 या कहूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो दोनों का आंसर हमारे पास 18 ही आएगा। तो हमें मालूम है कि ये इक्वल है। इक्वल है तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई को कंसीडर करता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम यहाँ पर। पहले भी मैंने बताया था प्लस को, अच्छा यहाँ पर मैं रफ करके लिख भी देता हूँ। प्लस को और मल्टीप्लाई को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस में और मल्टीप्लाई में, और माइनस में और डिवीजन में। माइनस और डिवीजन पार्ट नहीं होते कम्युलेटिव का। यहाँ पर डिवीजन आ रहा है तो हमने कहा ये नॉट इक्वल होगा, तो हमने कहा डिवीजन इज नॉट कम्युलेटिव। सब्ट्रैक्शन है तो हमने कहा नॉट इक्वल होगा। अगर आप इसको प्रूव करके देखोगे 4 - 3 होता है 1 और 3 - 4 होता है -1, तो ये दोनों 1 और -1 इक्वल है, नहीं है तो ये नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल है तो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं हो सकता। इस एक्सरसाइज से हमने तकरीबन 4 सवालों की प्रैक्टिस करी है। इस एक्सरसाइज में तकरीबन आपके पास जो सवालात मौजूद हैं तकरीबन 7 से 8 सवाल इसके अंदर आपके पास मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि बाकी 4 की प्रैक्टिस आप करेंगे, सॉल्यूशन आपको उसके मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि उन सवालों को खुद अटैम्प्ट करें, इस चीज़ को समझें। वापसी में आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं, माइनस और डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।